अस्सलाम वालेकुम। आइए जानते हैं एंटी स्मोक कैनन के बारे में जो पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई है लाहौर की स्मोक और पोल्यूशन को कम करने के लिए, जो रोजाना 3,60,000 लीटर पानी हवा में उड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई स्मोक को कम करती है या एक शोपीस बनकर रह गई है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्मोक क्या है। स्मोक बेसिकली स्मोक एंड फोग यानी कि धुआं और धुंध का मिक्सचर होता है, और ये तब पैदा होती है जब हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM2.5 और PM10 की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमा, लंग्स कैंसर जैसे डिजीजेस पैदा होते हैं। और इन्हीं की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 50 होना चाहिए था, लाहौर का 412 तक जा पहुंचा है, और लाहौर की आबोहवा हैजर्डस स्टेट में पहुंच गई है। और इसी वजह से लाहौर पिछले 3 दिनों से द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर हो रहा है, यानी हर सांस जहर बन गई है। इसको ठीक करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एंटी स्मोक कैनन्स का इंट्रोड्यूस किया है, जो बड़े ट्रक्स के पीछे लगी हैं और पानी का मिस्ट हवा में स्प्रे करती हैं ताकि धूल सेटल डाउन हो जाए और आलूदगी कम हो जाए। हर कैनन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 45 मिलियन रुपीज़ है, और हर कैनन दिन में तकरीबन 3,60,000 लीटर पानी कंज्यूम करती है। दिखने में लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और इससे आलूदगी कम हो जाएगी, लेकिन साइंस कुछ और। 2023 में चाइना में एक स्टडी हुई और उसमें उन्होंने बताया कि ये मिस्ट कैनन्स यानी एंटी स्मोक कैनन्स एक्चुअली में एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक कैनन को एक जगह से गुजारा और फिर 20 से 30 मिनट बाद उस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया, तो पता चला कि वहाँ का PM2.5 13% बढ़ चुका है। वजह क्या है? वजह बेसिकली ये है कि स्मोक एक केमिकल बेस्ड फिनोमेना है। ये ऐसा नहीं है कि धूल उठी और आपने पानी स्प्रे किया, उससे धूल सेटल डाउन हो जाएगी और आलूदगी खत्म हो जाएगी। ये कार्बन एमिशंस की वजह से, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से ये निकलती है, ये क्रिएट होती है, और इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हवा में सस्पेंड होती हैं। तो इसका नाम ही स्मोक है, यानी कि स्मोक प्लस फोग, यानी धुंध को आप जितना फैसिलिटेट करेंगे उतनी ज्यादा स्मोक बढ़ेगी। और इस मिस्ट कैनन से आप धुंध को फैसिलिटेट करते हैं, जब वो फैसिलिटेट हो रही है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ी है कि और ज्यादा पार्टिकल सस्पेंड करे, जिससे और ज्यादा स्मोक क्रिएट होगी। सिंपल वर्ड्स में, ज्यादा धुंध ज्यादा पोल्यूशन। और ये कैनन्स ट्रक्स के ऊपर है। ट्रक्स डीजल पे चलते हैं, वही डीजल जब जलते हैं तो उससे कार्बन एमिशंस निकलते हैं, उससे PM2.5 निकलता है जो स्मोक को फैसिलिटेट करता है। यानी ऊपर से आप मिस्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, नीचे से वही स्मोक आप क्रिएट कर रहे हैं, और जो ऊपर जाकर स्मोक को और ज्यादा बढ़ा देता है। यानी कि सफाई के चक्कर में उल्टा गंद ज्यादा मचाई जा रही है। ये तो एक तरफ, दूसरा पानी का ज़िया एक तरफ। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्मोक थिएटर है। ये प्रोजेक्ट्स विजिबिलिटी तो देते हैं, लेकिन इनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता। देखने में नजर आता है कि हाँ बहुत काम हो रहा है, लेकिन इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि हम क्यों उन रूट कॉजेज पर एड्रेस नहीं कर रहे जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्यों? असल मसले वही के वही हैं जिनसे ये आलूदगी पैदा होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन डस्ट, ईंटों के भट्टे, डीजल एग्जॉस्टन, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट बर्निंग, क्रॉप रेजिडुअल फायर्स। ये मेन वजह हैं PM2.5 और PM10 के इंक्रीज होने का। और अगर हम इनको एड्रेस करते हैं तो इंशाल्लाह हम काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फॉर दैट वी नीड स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस, एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसीज, बिग इन मॉडर्नाइजेशन एंड पैराडाइम शिफ्ट ऑफ माइंडसेट। हर साल कोई ना कोई सीन आ जाता है। लास्ट ईयर स्मोक टावर्स आ गए थे, वो लगाए गए, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी एक सरफेस लेवल की चीज़ है, उसका कोई रियल इम्पैक्ट तो है नहीं है, लेकिन हाँ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इस साल स्मोक कैनन्स आ गए। मतलब वही बात है कि हम सीख नहीं पा रहे कि भाई अगर हम कॉज को एड्रेस करेंगे तो कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। जिन कंट्रीज एंड सिटीज ने बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है अपनी आलूदगी में, वो ऐसा ही है कि उन्होंने रूट कॉज को एड्रेस करते हुए एक स्ट्रेटेजाइज सिस्टम के तहत प्लान बनाया है, और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर चले हैं। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ अब उनका सिस्टम सस्टेनेबल है, उनके सिस्टम में, उनके एरिया में, उनके सिटी में आलूदगी उस तरह से नहीं आ सकती। अगर हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये अचीव हो, तो हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान एक कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब ऐसा भी नहीं है भाई कि पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही। माशाल्लाह से काफी एक्टिवली और सीरियसली क्लाइमेट चेंज को ये एड्रेस भी कर रहे हैं। जैसे EPA ने अभी इमिशन सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स निकाले हैं, जिसमें आपके पास गाड़ी है या बाइक है तो आपके पास एक इमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बताएगा कि आपकी व्हीकल इन्वायरमेंटली साउंड है या नहीं है। इसी तरह सुथरा पंजाब एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हमें वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सिस्टम देखने को मिलता है। पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ है जिसमें इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज और कंपनीज को उनकी माहौल दोस्त एक्टिविटीज पे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। यूथ को बहुत एक्टिवली पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट एंगेज कर रही है। सो इन द एंड बात करने का मकसद ये नहीं है भाई कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। मकसद ये है कि उस चीज़ पे अपना टाइम, एफर्ट और पैसा लगाया जाए जिससे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म आउटकम हमें मिल सके।
ताकि पाकिस्तान की आबो हवा भी साफ हो सके, स्मोक खत्म हो सके। क्योंकि इस तरह पानी हवा में स्प्रे करने से तो स्मोक ही खत्म नहीं होगी। ये कैनन्स दिखने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन रियलिटी ये सिर्फ पैसा और पानी ही उड़ा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज प्लेनेटरी विद अरसलान। याद रखिए, देयर इज नो प्लेनेटरी। थैंक यू।